हेलो एवरीवन, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे बहुपद विभाजन एल्गोरिथम पर कुछ और प्रश्न। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम का प्रोसेस पूरा क्या होता है और कुछ जाने माने एग्जाम्पल भी हम लोगों ने वहाँ पे सीखा था। आज के इस वीडियो में हम फिर से कुछ एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। कुछ एग्जाम्पल ईजी होंगे, कुछ मॉडरेट टाइप के होंगे और कुछ PYQ से आपके होंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि आपने क्या सीखा था। दोस्त देखिए, आपने सीखा था कि भाज्य बराबर जो होता है, भाज्य बराबर क्या सीखा था आपने? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपको हमने सिखाया था। ठीक है, अब बहुपदों में क्या करते हैं कि देखिए दो चीज़ होता है। अगर वहाँ पे क्या, अगर आपका शेषफल 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि जो पहला बहुपद है वो बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। मतलब हम जिससे भाग दे रहे हैं और जिसमें भाग दे रहे हैं उसका क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, तो वहाँ से हमें एक चीज़ मिल जाता है। वहाँ से हमें एक और चीज़ मिलता है। अगर मान लेते हैं कि x-3 से भाग देने पर शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ से x बराबर 3 मिलता था। तो ये जो था एक यहाँ से एक शून्य भी मिल जाता था। तो दोस्तों उसी पे हम कुछ आज प्रश्न करने वाले हैं। जैसा कि आपका पहला जो प्रश्न है, कह रहा है कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 को किससे भाग देना है, x प्लस 2 से भाग देना है। ठीक है, अब भाग देने का मतलब क्या है, वहीं आपको जो मैंने आपको बताया था उसी प्रोसेस से करना है। जैसे किससे भाग देना है, इससे। तो आपका सबसे पहले यहाँ पे भाज्य क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका जो भाज्य है 2x² प्लस 3x प्लस 1 है, और जो आपका भाजक हो जाएगा यहाँ से भाजक क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ से आपको ये मिल गया भाज्य और भाजक। देखिए हमेशा आपको क्लियर होना चाहिए कि भाज्य क्या होता है और भाजक क्या होता है। ठीक है, जब आपको अगर क्वेश्चन में ये पता चल जाएगा तो आप भाग देना शुरू कर देंगे। तो भाग कैसे देंगे बताओ, भाग कैसे दिया जाता है? x प्लस 2 आपका भाजक जो है वो अंदर हो जाएगा भाज्य 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब हमें इसमें भाग देना है। भाग देने का सिंपल सा तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि जिसमें भाग दिया जा रहा है उसका पहला पद क्या है, 2x² है। उसका पहला पद क्या है, 2x² है। और जिससे भाग दिया जा रहा है तो उसका पहला पद क्या है, x है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए x से, यहाँ से काट दीजिए एक ठो, तो एक x कट जाएगा, बचेगा क्या, 2x। अब दोस्तों जो ये 2x बच रहा है इसको यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इस 2x का मल्टीप्लाई x में करना है, मतलब 2x का मल्टीप्लाई कहाँ करना है, x में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आधार बराबर हो तो घातों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगर आधार बराबर हो तो आपको घातों को जोड़ दिया जाता है। जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2x² आ गया, फिर 2x का किस में करना है, 2 में, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4x हो जाएगा। अब भाग देते टाइम हम क्या करते हैं कि घटाते हैं। क्या करते हैं दोस्त, घटाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, घटाने पर। यहाँ पे हम लिखेंगे घटाने पर। जब घटाने पर करेंगे तो यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा है। अब देखो ये चीज़ पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपका बच क्या रहा है। अब देखो 4x के सामने माइनस है, इस प्लस को भूल जाएंगे। 4x के सामने क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो 4x आपका माइनस है और प्लस 3x है। तो 4x में से 3x घटेगा, क्या आ जाएगा, x, और प्लस क्या बचेगा आपका, 1 उतर जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ का पहला पद क्या है, -x है। यहाँ का पहला पद -x डिवाइड बाई यहाँ का पहला पद क्या है, x है। अब इसको जब भाग दोगे तो कट के आपका -1 आ जाएगा। मतलब हमें यहाँ पे अब -1 से क्या करना है, गुणा करना है। तो दोस्त अगर माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे प्लस है तो करोगे गुणा तो माइनस हो जाएगा, और x का 1 में करोगे तो x हो जाएगा, फिर 2 का -1 में करोगे तो -2 हो जाएगा। फिर क्या लिखोगे, घटाने पर। क्या करने पर दोस्त, घटाने पर करेंगे। ठीक है, अब घटाओगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए, तो 2 1 3 हो जाएगा। अच्छा 2 1 3 क्यों हो रहा है, 2 क्योंकि प्लस है, ये माइनस आपको नहीं लेना है, इस माइनस को आपको छोड़ देना है। तो 2 1 आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दोस्त आपको यहाँ पे शेषफल क्या मिला, अतः आपका जो शेषफल है आपका क्या है, शेषफल आपका 3 है। ठीक है, और जब आपको वेरीफाई करना है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे आपसे यही पूछा था कि इससे भाग दीजिए, तो हमने भाग दिया तो आपका शेषफल 3 आ गया। इससे आप नोट करिए और हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इसे नोट करिए, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे, CBSE बोर्ड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखते हैं कैसा है, इससे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम देखो इस पे एग्जाम्पल कर रहे हैं, अभी आपका एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किए। तो CBSE 2017 में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको देखो कैसे करते हैं। कह रहा है कि बहुपद x की पावर 4, अच्छा
जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है वो क्या कह रहा है कि बहुपद x के पावर 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 2 एक्स माइनस 4 के सभी शून्य ज्ञात करिए, के सभी शून्य ज्ञात करिए या प्राप्त कीजिए या ज्ञात कीजिए, ठीक है। जबकि इसके दो शून्यक, अच्छा ये वाला क्वेश्चन हम लोग कल किए थे भाई हैं। इसके दो शून्यक क्या है, 2 करड़ी में 2 और 2 एक कल क्वेश्चन दोस्त किए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम आज नहीं कराएंगे, ये क्वेश्चन हम कल किए थे, मतलब पिछले वीडियो में देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमने कराया था। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सॉरी ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। दूसरा है, देखिए क्या कह रहा है, जब एक बहुपद, ये जब एक बहुपद 6x के पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7 को दूसरे बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को से भाग दिया जाता है, जब भाई भाग दिया जाता है तब जो आपका शेषफल आता है, तब शेषफल ax प्लस b के रूप प्राप्त होता है, के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है, के रूप में प्राप्त होता है। तो a तथा b का मान ज्ञात करिए, a तथा b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। ये देखिए जो क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं दोस्त, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो पहले मैं लिख दे रहा हूँ ये कहाँ पूछा गया है, सीबीएसई 2017, ठीक है। सीबीएसई 2017 के एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बहुपद आपको दिया है 6 के पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 2, देखिए अच्छा यहाँ पे ए है क्या, यहाँ पे 29 है ना, हाँ यहाँ पे क्या है 29 है, ये आपका दोस्त 29 है, इसको 29 समझिएगा, ठीक है। 29x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7 को दूसरे बहुपद से भाग दिया जा रहा है, मतलब इससे भाग दिया जा रहा है, तब आपका शेषफल क्या आ रहा है, ax प्लस b आ रहा है, ठीक है। तो आपको कह रहा है a और b का मान ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन कहेगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले भाग दोगे, देखोगे शेषफल क्या आ रहा है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, फिर देखते हैं शेषफल क्या आ रहा है। तो भाग देने के लिए सबसे पहले आपको, ओह माय गॉड हमारा इंक ज़्यादा हो गया है भाई, इंक ज़्यादा हो गया, चलिए दूसरे पेन से लिखते हैं। तो भाग किससे देना है, इससे, मतलब 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को भाग देना है किसमें, इसमें 6x के पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 29x के स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7, इसमें आपको भाग देना है इससे। देखिए यहीं तो कह रहा है कि इसमें इस बहुपद से क्या करना है, भाग देना है। दोस्त जब आप भाग दोगे तो भाग की क्रिया आपको पता होनी चाहिए, भाग की प्रोसेस पूरा आपको मालूम होना चाहिए कि भाग कैसे दिया जा रहा है। सबसे पहले आपको पहला पद को उड़ाना है, उड़ाने का मतलब ये है कि पहले पद को क्या करना है, काटना पिटना है। कैसे काटोगे, यहाँ का पहला पद बताओ क्या है, 6x के पावर 4 है, ठीक है, भाग देना है किसमें, 3x स्क्वायर से। ये आपका पहला प्रोसेस होना चाहिए। हमें इस वाले पद को किसी भी कीमत पर काटना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो काटने का तरीका क्या है, यहाँ का पहला पद 6x के पावर 4 है, तो हमने यहाँ पे 6x के पावर 4 लिख लिया। फिर यहाँ का पहला पद क्या है, 6x स्क्वायर, तो हमने 6x स्क्वायर से यहाँ पे भाग देंगे। अब दोस्तों भाग जब दोगे तो यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर, x की पावर 4 है तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, मतलब x स्क्वायर आ जाएगा, और 3 2 जा 6 मतलब 2x क्यू स्क्वायर आ गया, 2x स्क्वायर। अब इसी 2x स्क्वायर से हमें क्या करना है भाई, गुणा करना है। तो भाई जब 2x स्क्वायर से गुणा 3x स्क्वायर में करोगे तो गिनती का गुणा गिनती में होगा, मतलब 2 का गुणा 3 में करोगे तो 6 हो जाएगा। x स्क्वायर का x स्क्वायर में करोगे तो x की पावर 4 हो जाएगा कि नहीं, बताओ। हाँ, अब यहाँ पे प्लस है, 2x स्क्वायर का गुणा 4 में करेंगे, मतलब 2 का गुणा 4 में करोगे तो 8,
और एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में करोगे तो एक्स के पावर 3, फिर प्लस, फिर 2x स्क्वायर का गुणा 1 में करोगे तो कुछ नहीं 2x स्क्वायर ही आपका आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो आ रही है? हाँ आएगी। अब हमें क्या करना है, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। चलो घटाते हैं। जब घटाओगे तो माइनस माइनस माइनस। अब देखो यहाँ का पहला पद खत्म, भाई यही तो काम है, भाग देने पर पहला पद किसी भी तरीके से खत्म करना है उसको, चाहे कुछ भी करिए, ठीक। अब बताओ यहाँ पे 8x³ माइनस है और 8x³ प्लस है, तो ये भी खत्म, पहला करना है, बाकी और खत्म हो रहा है तो होने दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 29x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर आपका माइनस है, तो 29 में से 2 जब घटाओगे तो बचेगा क्या, 27x स्क्वायर बचेगा, ठीक है, प्लस 21x प्लस 7, ये आपका उतर जाएगा दोस्त, ठीक है, उतर गया। अब दोस्त बताओ यहाँ का पहला पद क्या है, इसको काटना है, तो यहाँ का पहला पद है आपका 27x स्क्वायर डिवाइड बाई, और यहाँ का पहला पद क्या है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। बताओ x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 9 27, क्या बचा दोस्त, 9 बचा। तो मतलब हमें यहाँ प्लस 9 से हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा। जब बताओ भाई 9 का गुणा 3 में करोगे तो 9 त्रिक क्या होता है 27 एक्स स्क्वायर प्लस 9 का गुणा 4 में करोगे तो 36x, फिर 9 एक का 9 हो जाएगा कि नहीं। अब क्या करेंगे दोस्त, फिर लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर, यहाँ पे क्या करने पर, घटाने पर। चलो घटाओगे तो चिन्ह बदलता है, यही तो सीखते हुए आ रहे हैं हम लोग कि घटाएंगे तो चिन्ह अवश्य बदलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको आना चाहिए समझ में। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये खत्म। अब देखो 36 आपका माइनस हो गया, इस प्लस को भूल जाएंगे, 36 आपका माइनस है तो मतलब -36 प्लस 21, मतलब ये इसमें से घटेगा तो 6 से 1 जाएगा 5 और 3 में से 2 जाएगा 1 और 36 बढ़ा इसलिए यहाँ पे माइनस, फिर x हो जाएगा। अब 9 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा 2, तो शेष फल आपका दोस्त क्या आया, ये आया। अब देखो बात यहीं पे समझिए, शेष फल आपका आ गया -15x - 2, लेकिन क्वेश्चन में जो शेष फल आया था क्या आया था, ax + b के रूप में प्राप्त हो रहा है, मतलब ये वाला जो शेषफल है इस शेषफल के क्या होगा, बराबर होगा। यही कॉन्सेप्ट है, यही सीखिए, यही मजेदार क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन में कह रहा था कि हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल ये मिल रहा है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा जो शेषफल आ रहा है ये आ रहा है, तो मतलब ये वाला जो शेषफल है इस शेषफल के क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा दोस्त, इक्वल होगा। अच्छा अब इक्वल होगा चूंकि क्या, चूंकि शेषफल आपका क्या है ax + b बराबर क्या हो जाएगा -15x - 2। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ से तुलना करो, a बराबर क्या मिल रहा है, x बराबर x से तुलना करने पर, यहाँ पे लिख दो तुलना करने पर। अच्छा जब तुलना करोगे तो a बराबर देखो -15 मिल जाएगा, a बराबर -15 और b बराबर -2 मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्त, b बराबर -2 मिलेगा। अतः आपका क्या आया, अतः क्या पूछा था आपसे, अतः a तथा b का मान, तो यहाँ से लिखेंगे अतः a तथा b का मान -15 तथा -2 है। दोस्त इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर इस प्रकार से आएगा। आई होप आप समझ गए हैं कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब चैनल को करना है, ठीक है। चलिए नोट करिए, और ऐसी मज़ेदार क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, पहले से नोट करिए। बहुत गर्मी है यार, हद से ज़्यादा, पानी खत्म, ठीक है। पानी मंगाए का मतलब बाहर से मंगाए हैं, ठीक है। बाहर रहते हैं तो बाहर से पानी मंगाना पड़ता है पीने के लिए। नोट हो जाएगा तो बताइएगा, फिर मज़ेदार क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए हटाएं इसको। चलो भाई देखो 2-3 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर ये 3rd होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3rd कहाँ गया, यहाँ पे ये NCERT एग्जाम्पलर का है। कह रहा है k का मान
के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के बहुपद 2x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड गुणनखंड है। अच्छा, दोनों बहुपदों के सभी शून्य ज्ञात करिए। वाह, सभी शून्यक भी ज्ञात करिए। देखिए मित्र, ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या पूछ दिया गया है, 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ठीक। इसमें आपसे क्या पूछ दिया गया है, ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया है। एक तो पूछा है के का मान बताइए, दूसरा आपसे क्या पूछा है भाई, दोनों बहुपदों का शून्यकों का मान ज्ञात करिए, ठीक है। अब दोस्त देखो, सबसे पहले के का मान याद कीजिए। यदि ये जो बहुपद है इस बहुपद का गुणनखंड है। दोस्त यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, जब पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, इसका मतलब इसका शेषफल 0 के बराबर होना चाहिए। यही तो हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं। अगर पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड दिया है तो इसका मतलब जब भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा वो 0 के बराबर आएगा कि नहीं। तो वहाँ से हमें के का मान मिलेगा। फिर शून्य कैसे ज्ञात करेंगे उसको भी हम सीख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, भाग दीजिए। क्या करिए, भाग दीजिए। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार ट्राई करिए आप लोग, तो ट्राई करिए भाई। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के से हमें भाग देना है। किस में भाग देना है, इसमें 2x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमें इसमें क्या करना है, भाग देना है। क्यों भाग देना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि गुणनखंड है, ये वाला इसका गुणनखंड है, और जब गुणनखंड होता है तो शेषफल 0 होता है, जाहिर सी बात है। तो चलो करो, कैसे करोगे, इसका पहला पद उठा लिया भाई, पहला पद। और यहाँ का पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर है, उठा लिया भाई। काट दो, कितना आ रहा है, 2x स्क्वायर आ रहा है भाई। तो भाई 2x स्क्वायर से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। जब 2x स्क्वायर से इसमें गुणा करोगे तो 2x के पावर 4 हो जाएगा। इसमें जब करोगे तो 2 जा 4 x क्यूब हो जाएगा। अब इसमें जब गुणा करोगे तो 2x स्क्वायर इंटू के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटू के। यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, यहाँ क्या लिखेंगे दोस्त, घटाने पर। अब दोस्त जब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह आपका बदल जाता है, ठीक है, बदल जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे जब घटाओगे तो चिन्ह आपका बदल जाएगा। तो मतलब ये माइनस ए माइनस ए माइनस, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको काट दीजिए। अब 4 आपका देखो माइनस हो गया, बहुत गर्मी लग रही है हमको। 4 आपका क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 4 आपका माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो 4 में से घटाइए, कितना बच रहा है, माइनस 3x के पावर क्यूब। अब दोस्त यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान समझिए। यहाँ पे लिखा है माइनस 2x स्क्वायर के, और यहाँ पे क्या है, माइनस 14x स्क्वायर, यही लिखा हुआ है। इसमें से इसको घटाना है, तो घटेगा नहीं, लेकिन इसको हम सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे। कैसे बताओ, इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखने का मतलब है माइनस कामन ले लो। जब आप माइनस कामन लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14 प्लस 2k इंटू एक्स स्क्वायर। बताओ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अगर भाई माइनस का गुणा करोगे माइनस 14 हो जाएगा, और इधर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का गुणा करोगे माइनस 2k एक्स स्क्वायर। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 14 प्लस 2k इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या बच रहा है, प्लस 5x बच रहा है कि नहीं, बोलो। ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ऐसे लिखना पड़ेगा। क्यों, तभी तो हमारा काम बनेगा भाई, ऐसे इसके लिख दो। चलो अब क्या करना पड़ेगा, अब इस वाले पद को काटना पड़ेगा। ये वाला पद देखो क्या है,
-3x³ डिवाइड बाई यहाँ का पहला पद क्या है x²। देखो यहाँ पे काट दो इसको, क्या बच रहा है -3 बच रहा है। क्या बच रहा है -3 बच रहा है ना, -3x बचेगा भाई, क्योंकि 3 तो यहाँ पे x था, तो यहाँ पे -3x से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब जब -3x से गुणा यहाँ पे करोगे तो ये तो आपका माइनस हो जाएगा, 3 का गुणा करोगे 3x³ प्लस माइनस माइनस, अब 3 का गुणा 2 में करोगे तो 3 दूनी 6x² हो जाएगा। अच्छा 6x² हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा करोगे तो -6x हो जाएगा कि नहीं, बोलो हो जाएगा। अब लिखो घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। दोस्त जब घटाओगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। चिन्ह बदल जाएगा कि नहीं, बोलो। चिन्ह तो आपका बदल जाना चाहिए था, चिन्ह बदल भी जाएगा। ठीक है, चलो देखो चिन्ह कैसे बदल रहा है। ये आपका क्या है, माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये आपका माइनस है तो प्लस। अब ये तो आराम से कैंसिल हो रहा है। लेकिन दोस्त इस वाले टर्म को देखो, x² वाले को देखो, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, -14 + 2k x²। यहाँ पे देखो माइनस नहीं प्लस है, +6x², यही लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करो, मतलब माइनस को अंदर ले जाओ या x को बाहर निकालो। कैसे करोगे थोड़ा देख लो, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, -14x² -2k x² + 6x²। बताओ, इसको माइनस को अंदर घुसा दिया और x को इधर से घुसा दिया, तो यहाँ पे बताओ 14x² और प्लस 6x², ये मिलके कितना हो जाएगा आपका, -8x² हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2k x² हो जाएगा कि नहीं, बोलो। यहाँ पे भाई -14 था, यहाँ पे क्या था, 6x² था, यही था। अब यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, बोलो। यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, बोलो। कुछ लिख दिया है, कुछ नहीं। यहाँ पे 6x² था, माइनस करोगे आ जाएगा। अब दोस्त यहाँ से क्या करो, x² का मान ले लो, तो क्या बचेगा, -8 -2k इक्वल नहीं, x² का मान ले लिया यहाँ से। ठीक है, ये बचेगा, बोलो यही बचेगा ना। तो जब आप इसको और इसको सॉल्व करोगे तो -8 माइनस, सही है, -2k और -8 बचेगा, ये बचेगा आपका। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है किसको, इस वाले टर्म को सॉल्व करना है, 5x + 6x और k को। तो अब देखो मैं इसको जो सॉल्व किया हूँ तो क्या आया है, -2k -8 × x²। चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्त ये आपका प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ से क्या का मान लेंगे, x का मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 5 + 6k × x। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच रहा है, +6 बच रहा है कि नहीं, बोलो यार। गर्मी है ना, इसलिए वो करने मन कर रहा है। ठीक है, अब आपका जो आया है यहाँ पे देखो, कोई समझने में समस्या नहीं, कोई समझने में समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 6 था इसलिए हमने 6 लिखा, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 5, और यहाँ पे बचेगा 6k, तो हमने 6k यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, बताओ अब क्या करना है। अब आपको इस वाले पद को काटना है, इस वाले पद को, -2k -8 वाले को काटना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ का पहला पद क्या है, -2k -8, ठीक है, × x², और यहाँ का पहला पद क्या है, x²। तो इसको काट दो, बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा क्या, बोलो। यहाँ पे बचेगा आपका, यहाँ पे आपका क्या बचा है, इस पेन से लिखेंगे हम, यहाँ पे बचा है क्या, अच्छा 1 मिनट, प्लस में लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे देखो साइन प्लस है। अगर ब्रैकेट आप अंदर ले रहे हो तो आप प्लस लिखना, -2k -8, ये इससे हमें क्या करना है भाई, भाग देना है इसमें। तो इसमें जब भाग दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2k -8 × x²। अब इसमें जब भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो। इसमें जब इससे भाग दोगे तो कुछ नहीं होगा, +2x × -2k -8। अब इसमें जब भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, +k × 2k -8, आपका ये हो जाएगा। हमने देखिए 2x से यहाँ पे था तो 2x से हमने इसमें भाग दिया, k था तो हमने यहाँ पे k से भाग दे दिया दोस्तों। अब क्या करेंगे, बोलो। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हुआ कि आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो पहले देखो कैसे लिखेंगे इसको। ठीक है,
इसको तो ऐसे ही रहने दो, इसका तो काम खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन भाई इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जब 2 का गुणा इसमें करोगे तो 4 के हो जाएगा, यहाँ पे 4 के हो जाएगा। 2 का गुणा 8 में करोगे तो 16 हो जाएगा, x का रहने दो। तो 2 का गुणा जब अंदर करोगे तो यहाँ पे 4 के और यहाँ पे 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस के का इसमें के में करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, और के का गुणा जब 8 में करोगे तो 8 के हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं? यहाँ पे हो जाएगा 8 के, ठीक है। तो आपका जो ओवरऑल आया है -2k -8 इंटू के स्क्वायर, और यहाँ पे ये चीज़ आ गया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, घटाने पर लिखो, यहाँ पे क्या करने पर, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये तो आराम से कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्या है, पहली बात ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, पूरा +5 + 6k इंटू एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे देखो माइनस है, ठीक है। तो माइनस इसको सॉल्व करना है, क्योंकि x वाले को सॉल्व करेंगे ना। यहाँ पे क्या है, x इंटू -4k -16, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। k का सॉरी x का 5 में गुणा करो तो 5x, 6 का इसमें करोगे 6x के x हो जाएगा, फिर माइनस x का इसमें करोगे तो देखो माइनस माइनस प्लस, x का इसमें करोगे तो 4kx हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16x हो जाएगा, ठीक है। अब 5x और 16x मिलके कितना हो जाएगा, 21x हो जाएगा। 6kx में और प्लस 4kx मिलके कितना हो जाएगा, 10kx हो जाएगा। और यहाँ से x कॉमन लोगे तो 21 10k इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या मिला, 21 + 10k इंटू एक्स मिला। जब इसे सॉल्व किया तब कैसे सॉल्व किया है, यहाँ पे आप आराम से इसे देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा ऐसे करना पड़ रहा है यहाँ पे हैं। अब दोस्त क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। ये तो आपका कहीं कांस्टेंट टर्म है नहीं, इसलिए इसको डायरेक्ट यहाँ पे प्लस कर दोगे तो -2k स्क्वायर -8k + 6 हो जाएगा। बोलो आपका ये आ गया, बोलो आ गया कि नहीं है, आ गया कि नहीं। क्या आया आपका शेषफल, देखिए शेषफल आपका आ गया 21k + 10k इंटू एक्स। अब देखो दोस्त यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब जो चर राशि है वो x है, और x की जो घात है वो 1 है। x की जो घात है वो क्या है, 1 है। लेकिन यहाँ पे x की घात देखो क्या है, 2 है। तो इसका मतलब अब भाग की प्रक्रिया यहीं पर समाप्त होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आप विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा रहे थे आपको, तो मैंने वहाँ बताया था कि आपका जो शेषफल है, शेषफल की जो घात है वो भाजक की घात से कम होनी चाहिए। तो ऐसा है, इसलिए यहाँ पे भाग की क्रिया खत्म होती है। अब दोस्त आपसे क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो पहला बहुपद है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, इसका मतलब शेषफल 0 होना चाहिए। तो ये जो आपका शेषफल आया है इसको हमें 0 के इक्वल करना है, इतना ध्यान रखें। इसे हमें कहाँ पे करना है मेरे भाई, 0 के इक्वल करना है। अब जब आप 0 के इक्वल कर देंगे भाई, किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल आप जब कर देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से बोलो, यहाँ से क्या मिलेगा, ये सब सही सही है जी, यहाँ से क्या मिलेगा बोलो, यहाँ पे क्या होगा, बताओ बताओ, सॉल्व करो सॉल्व करो। हुआ, कहीं गड़बड़ी तो नहीं है भाई, बताओ बताओ, कहीं गड़बड़ी हमको नज़र आ रही है। क्वेश्चन यही है ना, क्वेश्चन आपका यही है, 14 + 2 के आ गया, ठीक है, -3 6x² -3, ओ अच्छा 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 अच्छा, जब यहाँ पे 3x से भाग इस गुणा किया गया तो यहाँ पे तो 3 आना चाहिए था ना यार। यहाँ पे क्या आ गया आपका, -3kx आ गया। अच्छा तो यहाँ पे क्या आपका रहेगा मेरे भाई, 5 3 रहेगा ना,
तो यहाँ पे आपका 7 आएगा दोस्त, यहाँ पे क्या आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया। देखो क्योंकि यहाँ पे 3 का गुणा जब इसमें करोगे तो -3x के ही आया था। ठीक है, हाँ ओके। और आपका ये माइनस है, तो इस माइनस को अंदर जब करोगे तो सब प्लस हो जाएगा। सब क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस जो है ना इसको प्लस कर देगा, फिर +6 कर दोगे तो ये आपका यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा। अब सही है। ठीक है, अब दोस्त आपका क्या है यहाँ पे सही है। अब हमें क्या करना है, अब आपको देखो इसका जो पहला बहुपद है इसका क्या है, आपका शेषफल 0 होना चाहिए क्योंकि गुणनखंड है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन ऊपर का अरेंज कर रहा हूँ, इससे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब क्वेश्चन हम ऊपर का क्या कर रहे हैं, थोड़ा अरेंज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जो आपका शेषफल आया है, शेषफल आपका क्या आया है, ये आया है। तो यहाँ से सबको 0 को इक्वल कर देंगे तो 21 + 7 के इंटू एक्स प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 6 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों x के गुणांकों से तुलना कर देना है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 × x + 0 लिख सकते हैं। तो बताओ दोस्त यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से x की वैल्यू जो आपको मिलेगी क्या मिलेगी, x यहाँ है, x यहाँ, तो तुलना करोगे तो 21 + 7 के इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलेगा 2 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस क्या मिलेगा 6 मिलेगा, बराबर ए भी 0 है। यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी 7 के इज इक्वल टू -21 और के की वैल्यू आपकी -3 आ जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में पहले ही पूछा था कि के की वैल्यू बताइए, तो आपकी जो के की वैल्यू आई है क्या आई है -3 आई है। क्या आई है दोस्तों -3 आई है। ठीक है, अब हमें यहाँ से भी के की वैल्यू निकालनी है। ये तो के की वैल्यू यहाँ से आई है ना, अब के की वैल्यू यहाँ से भी निकालनी है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करके बताइए कितना आ रहा है। गुणनखंड कैसे करेंगे, सीधी धारा 4 से लगा दीजिए या तो आप ऐसे गुणनखंड करिए। तो 6 दूनी 12 है, 12 आ रहा है, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 6 + 2 हो जाएगा। तो 2 के स्क्वायर प्लस 6 + 2 इंटू के प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 के स्क्वायर प्लस 6 के प्लस 2 के प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लीजिए तो 2 के कॉमन हो जाएगा तो बचेगा के प्लस 3, और यहाँ से क्या बचेगा 1 कॉमन लीजिए तो 2 के प्लस, अरे भाई 2 कॉमन लीजिए ना। ठीक है, बराबर 0। समझ में आ रहा है ना, के प्लस 3 इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू कहाँ से आ जाएगा, देखो हमने इसका फैक्टर कर दिया, मतलब के की वैल्यू। तो यहाँ से के की वैल्यू -3 और यहाँ से के की वैल्यू क्या आ रही है, के की वैल्यू यहाँ से -1 आएगी। ठीक है, यहाँ से के की वैल्यू -3 आ रही है और वहाँ से के की वैल्यू -1 आ रही है। ठीक है, तो ये आ गया। अब दोस्तों अब आपको ये देखना है कि के की कौन सी वैल्यू लेनी है। अब आपको के की वैल्यू ये वाली लेनी है -3 लेनी है कि -1 लेनी है, सबसे बड़ी बात यहीं पे है। तो आपकी के की वैल्यू क्या लेनी है। अब के की वैल्यू लेने के लिए यहाँ पे रखना पड़ेगा। के की वैल्यू देखो वो रखेंगे तो क्या रखेंगे, जैसे आप के की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। इसमें शेषफल देखिए 0 आ रहा है कि नहीं। अगर के की वैल्यू हम 3 रखे हैं तो के की वैल्यू जब -3 रखेंगे तो यहाँ पे 21 + 7 × -3 और 21 -21 ये आपका 0 हो जाएगा। अब के बराबर जब -1 रखेंगे तब 21 + 7 × -1 तो 20 - 7, देखो ये आपका 0 की इक्वल नहीं आ रहा है। तो अतः आपको के की जो वैल्यू लेनी है -3 लेनी है, -1 आपको नहीं लेनी है दोस्तों। क्या लेनी है आपको -1 नहीं लेनी है। अतः यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः के बराबर -3 लेने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो के की देखिए 2 वैल्यू निकल के आई थी, लेकिन आपको लेना कौन सा, ये वाला। ये के की वैल्यू अगर यहाँ पे रख रहे हैं तो शेषफल आपका 0 नहीं हो रहा है, इसलिए हम के की वैल्यू ये वाला लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप के की वैल्यू निकाल लें, इसे नोट करिए। फिर उसके बाद हम आपको शून्यकों का शेषफल भी निकालना है अभी ना, तो नोट कर लीजिए तो फिर बता रहे हैं। नोट करिए।
देखिए दोस्त, जो आपका बहुपद था वो क्या था, 2x की पावर 4, क्या था 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x² प्लस 6, ये था। अब देखो क्योंकि x की वैल्यू देखो यहाँ पे पावर 4 है, घात 4 है, इसलिए x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 4 निकल के आएगी। अतः x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 4 निकल के आएगी। ठीक है, तो पहले से नोट कर लीजिए, फिर बता रहे हैं x की वैल्यू कैसे निकलेगी। देखिए जो ये k की वैल्यू आई है, k की वैल्यू आपको शेषफल में रखने पर 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे अब ये जो k की वैल्यू है आप इस पे रख रहे हैं तो शेषफल 0 आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन में k था, मतलब किससे भाग देने पर आ रहा था आपका, x² प्लस 2k प्लस 3, x² प्लस 2k प्लस 3। तो हम k की वैल्यू जब वहाँ पे रखेंगे भाई, यही तो था, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो जो आपको भाजक था क्या था, 2x² प्लस 3k प्लस 3x था, और फिर क्या था प्लस k था, तो k की जगह पे हम -3 रख देंगे, यहीं तो रखेंगे भाई, k की जगह पे हम क्या रख देंगे, -3 रख देंगे। और दूसरी जगह क्या आएगा, दूसरी जगह आपका आएगा 2x² माइनस 3k माइनस 2 आएगा, जब k की वैल्यू रखेंगे दोस्त। ठीक है, अब यहाँ से इसका गुणनखंड करेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ से अल्फा आएगा और बीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से, और यहाँ से जब आप करेंगे तो यहाँ से गामा और यहाँ से आपका डेल्टा निकल के चला आएगा, जब इसका गुणनखंड करेंगे तब। ये सब कहाँ से आया है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आपका भागफल तो यही था ना, भागफल देखिए मिटा दिया हूँ मैं, इरेज कर दिया हूँ। आप क्वेश्चन में वहाँ पे भागफल जो आया था वहाँ पे k की वैल्यू आप रख दीजिएगा, k की वैल्यू -3 रखेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका खंड करिए, गुणनखंड करिए, तो x की 4 वैल्यू आएगी, क्योंकि आपकी पावर कितनी है, 4 है, तो x की 4 वैल्यू आएगी, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो यहाँ से आपका चारों शून्य निकल के चलाएगा। तो दोस्तों आपको उम्मीद करते हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। अब हम आगे के जो प्रश्नावली है 2D के बारे में डिस्कस करेंगे। 2D में आपको सारे क्वेश्चन हम जो इम्पोर्टेंट है वही कराएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो विभाजन एल्गोरिथम था वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 2D के बारे में सिखाएंगे, फिर ये आपका चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।